श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हमने श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 7 अध्यायों का अध्ययन और मनन किया। आइए अष्टम अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ अष्टमो अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किमिध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, परम अक्षर ब्रह्म है। जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेवा स्मृण्मुक्त्या कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नाशत्र संशया। जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। श्री कृष्ण इस दोहे से कहते हैं अंतमति सुगति, अर्थात हम सभी को भगवत स्मरण का अभ्यास करना चाहिए जिससे कि अंत समय में भी हमें भगवान नाम का सुमरण कर सकें, जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। हे अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अंत समय में जिस चीज का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी को प्राप्त। जो पुरुष ओम अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ओम ब्रह्मा का स्वरूप है। ऐसे पुरुष मुझको प्राप्त कर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, सब लोग पुनरावृत्ति हैं किंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तसवः। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन जो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं उन दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। श्री कृष्ण दोनों मार्गों का वर्णन कर रहे हैं कि किस मार्ग से जाने वाला का पुनर्जन्म नहीं होता और किस मार्ग से जाने वाले का पुनर्जन्म होता है। अग्निर्ज्योतिरहं शुक्ला क्षणमासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, अग्नि के अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीने के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर जो व्यक्ति जाता है वह ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्म को प्राप्त होता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमाशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता हैं, दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में
मरकर गया हुआ व्यक्ति चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर शुभ कर्मों का फल होकर पुनर्जन्म लेता है। ये दो मार्ग देवयान और पितृयान मार्ग माने गए हैं। एक मार्ग से गया हुआ प्राणी वापस नहीं लौटता, परम गति को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे मार्ग के द्वारा गया हुआ वापस लौटता है, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। एक योगी जन दोनों मार्गों से मोहित न होकर निरंतर मेरी प्राप्ति हेतु साधन करता रहता है। आइए अब हम 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ 9वां अध्याय में श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता के सारांश के रूप में श्रीमद् भगवद गीता आप सभी की सेवा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है आप सभी को पसंद आएगी। अथ 9वां अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि श्रूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। से भगवान बोले, हे अर्जुन, कुछ दोष रहित भक्त के लिए परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को कहूँगा, जिसको जानकर दुख रूप संसार से तो मुक्त हो जाएगा। हे श्रद्धानां पुरुषा धर्मशास्त्रसि परन्तपा हे प्राप्तं मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। हे परंतप, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। ये पार्थ, मैं ही संपूर्ण जगत को धारण करने वाला हूँ। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। योगक्षेम का अर्थ बताया गया है भगवत प्राप्ति का साधन। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझ परमेश्वर को प्राप्त होता है। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें संदेश देते हैं कि जो जिस देवता का पूजन यजन करता है उसी देवताओं को प्राप्त करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तरम भक्त्यो प्रयतामि प्रयतात्मनः। जो भक्त प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करते हैं, वह मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। कृष्ण इसमें हमें संदेश दे रहे हैं कि जो भक्ति भाव से पत्र पुष्प जल आदि से मेरी पूजा करते हैं, मैं सगुण रूप में प्रीति सहित उसका भोग लगाता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो जति न प्रिया ये भजन्ति तुम अहम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे सखा, यद्यपि मैं समभाव में व्यापक हूँ, मेरा न कोई प्रिय है न अप्रिय, किंतु जो भक्त मुझे प्रेम से बसते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कौन्ते ये प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणिशति। बहुत ही सुंदर दोहा इस अध्याय का है। कौन्ते ये प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणिशति। हे अर्जुन, तू ये निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र चांडाल कोई भी हो, जो मेरी शरण में आ जाता है तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। मन मना भव मद भक्तो
मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव मात्मानं मत्परायणः। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश संसार सागर को दे रहे हैं। हे अर्जुन, मन मना मुझ में मन वाला हो, मद भक्तो मेरा भक्त बन, मध्याजी माम नमस्कुरु मेरा पूजन करने वाला और मुझे प्रणाम कर, माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्तेवे महात्मानं मत्परायणम। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त कर मेरे परायण होने से तो मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात इस संसार सागर में हर व्यक्ति को भगवान को सर्वे सर्वा मानते हुए और उनके परायण हो जाना चाहिए। अब 10वां अध्याय, 9 अध्याय पूरे हो गए। 10वां अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। श्री भगवान उवाच भूयं ए महाभावो शृणु मे परमं वचन यत्तेऽहं प्रीणानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुर्गणाः प्रभवं न महर्षय अहमार्धिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्री भगवान बोले, हे महाभावो, मैं तुझे परम रहस्य को कहूँगा। मेरी उत्पत्ति व लीला को न तो देवता लोग जानते न महर्षि गण जानते। जो पुरुष मुझे ईश्वर तत्व से जानते हैं वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन उवाच परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषः शाश्वतं दिव्यं नादिदेवम् अजं विभुम्। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। आप ही आदि देव हैं, अजन्मा है और सर्वव्यापी है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूति चे जनार्दन भूय कथय तृप्तिं शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच अंतते कथिष्यामि दिव्यात्म विभूतया प्रधान्यत्य कुरु श्रेष्ठ न्यास्यन्तो विस्तरस्य। भगवान बोले, एक कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा। मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे महात्मा गुणाकेश सर्वभूता सही स्थित हे मादिष्ट मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूँ, वेदों में सामवेद, प्राणियों में चेतना या जीवन शक्ति भी मैं ही हूँ, एकादश रुद्रों में शंकर, यक्ष और राक्षसों में कुबेर, पुरोहितों में बृहस्पति मुझको जान, वृक्षों में पीपल, पर्वतों में हिमालय, नागों में शेषनाग तथा पितरों में ऐरवा नामक पितर भी मैं ही हूँ। शासन करने वालों में यमराज, गोवों में कामधेनु, शस्त्रधारियों में श्री राम, नदियों में गंगा भी मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, कालों में महाकाल, पोषण करने वालों में विष्णु भी मैं ही हूँ। स्त्रियों में श्री, स्मृति, मेघा, क्षमा, लक्ष्मी भी मैं ही हूँ। छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। और वृष्णि वंश में वासुदेव में स्वयं तेरा सखा। नाम तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपा एक देश प्रोक्ता विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यह संक्षेप में तेरे लिए कहा गया है। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त, तेज युक्त वस्तु है उसे तो मेरे तेज का अंश ही जान। श्री कृष्ण
इस अध्याय में हमें ये संदेश दे रहे हैं कि मैं चेतना और तेज और ज्योति रूप में समस्त जगत में व्याप्त हूँ। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी से निवेदन है कि यदि मेरा ये कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सारांश रूप में आपकी सेवा प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।